Assalamu alaikum. May peace be on those who follow guidance. वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इसका दूसरा नाम नॉर्मली इसके अंदर हम यूवी भी बोलते हैं, यूवी मेथड। ओके, दीज आर द मेथड्स ऑन इंटीग्रेशन। इसका एज पर द नोट्स वी हैव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो इसका नाम है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और यूवी मेथड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं याद रखने के लिए, जस्ट टू रिमेम्बर। एंड इसमें एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो भी मेथड का नाम हो सकता है लिएट मेथड। एनीवेज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका वेटेज कम है एज पर वट एवर एग्जाम्स के अंदर देखा गया। आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि हर बार एग्जाम में भी नहीं आया है। ओके, सो ये टोटल फिर भी 6 मार्क्स का वेट है इसका। ये यूवी मेथड 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का 2 मार्क का आता है। जैसे आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का। और आइडेंटिफाई करना है इसको वेरी सिंपल। जैसे आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लीजिए, 1, 2 एंड 3। x इंटू ई रेस टू एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स में से तो एक ही क्वेश्चन आया 3 बार एग्जाम के अंदर। ओके, 2 बार विंटर है, 3 विंटर एग्जाम्स में से 2 विंटर में वो क्वेश्चन आया। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x इंटू ई रेस टू एक्स। ओके, क्लियरली दिख रहा है कि 2 फंक्शन से x है और ई रेस टू एक्स है, तो हमको दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मालूम है ना। if we go to the formulas, if we have a look at the formulas, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है x रेस टू n का फॉर्मूला, राइट। क्या फॉर्मूला है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस c है बट मैं लिखता नहीं हूँ। ओके, नॉट टू ऐड टू योर कंफ्यूजन्स। जैसे अगर यहाँ पर x है, उसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं। ओके, सिर्फ x का अगर इंटीग्रेशन होता तो क्या होता? x रेस टू 1 है वो, उसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूला की तरफ से क्या बोलते हैं? फॉर्मूला जो भी रेस टू पावर में उसको 1 बढ़ा दो। ठीक है, सो n प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 2 अपॉन सेम करना 2। ठीक है, प्लस c। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली, ठीक है, आगे बढ़ो, अगर ये फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? होप यू गेट इट। ठीक है, x3 अपॉन x रेस टू 3 अपॉन 3। ठीक है, x क्यूब अपॉन 3। इसका क्या होगा? x रेस टू 3, ऐसा आगे बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला x रेस टू 4 अपॉन 4। सो इंडिविजुअली है तुम्हारे पास, है ना। और e रेस टू x का फॉर्मूला तो बहुत डिफिकल्ट है ना। सो इजी फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला था शायद। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। यू कैन जस्ट गो टू द शीट्स। ठीक है, हर बार जब भी आप नया टाइप करो तो शीट के पास फिर से जाओ और देखो फॉर्मूला की लिस्ट पे e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू x। ठीक है, होप दिस इज द थर्ड फॉर्मूला देयर। यस, ठीक है। सो ये 3 फॉर्मूलाज है। अब आपके पास अलग अलग फॉर्मूला है। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमको x e रेस टू x dx का। ओके, इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। 2 टर्म से x और e रेस टू x, दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x। ठीक है, बट ऐसा करना अलाउड नहीं है। इसका इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है x स्क्वायर अपॉन 2 है और इसका इंटीग्रेशन e रेस टू x। दिस इज आंसर। हाँ सर, बहुत आसान है, आंसर आ गया। ऐसा करना अलाउड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, बहुत इजी था बट ऐसा करना अलाउड नहीं है। मल्टीप्लीकेशन जब आए या डिवीजन आए तब यू कैन नॉट फॉलो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। ये हम डेरिवेटिव्स में भी नहीं कर सकते थे और यहां पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू हैव टू यूज वन फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हम नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी डन। तो क्या करना चाहिए? तो यूवी फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, यूवी फॉर्मूला पहले क्या बोलता है कि किसी को u और v पकड़ो, इट डिड नॉट मैटर। डेरिवेटिव्स में मैटर नहीं करता था, किसी को भी u किसी को भी v ले लेते थे हम लोग यहां पर, बट ऑर्डर भी मैटर करता है। एक शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए, LIATE। L स्टैंड्स फॉर मांगता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बट हम लोग एक उसके लिए ये बना लेंगे। L मतलब लॉग, ओके, I मतलब इनवर्स, A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक और E मतलब एक्सपोनेंशियल। तो UV चूज करने के लिए ये आपको शॉर्ट फॉर्म है। L स्टैंड्स फॉर लॉग, लॉग तो लॉग के जैसा ही दिखता है। इनवर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की जरूरत है। इनवर्स के अंदर जैसे कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक है, वैसा। अलजेब्रिक जो एक एग्जांपल आपको x का दिख रहा है, x स्क्वायर,
ओके 1 मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, ओके टैन कॉट वो सब, ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो e रेज टू x, फाइन। सो ये तो समझने वाली बात है, ठीक है, लॉग तो लॉग है और ये है, तो ऑर्डर ये लेगा, अगर लॉग रहेगा तो हमेशा वो क्या रहेगा, u रहेगा, ठीक है, शॉर्ट याद रख सकते हो, लॉग और e दोनों अपोजिट होते हैं मैथ्स के अंदर, लॉग रहेगा तो हमेशा u रहेगा, e रेज टू x रहेगा तो हमेशा v रहेगा, ओके, दिस यू कैन रिमेंबर, और एल्जेब्रिक एकदम बीचों बीच में आता है, ओके, सो इट कैन बी u, इट कैन बी v, क्योंकि दोनों के अंदर उसके फॉर्मूलाज बनते हैं। एनीवेज, सो u और v ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये u है और ये v है, e रेज टू x v होना चाहिए, और x जो है एल्जेब्रिक है a, इसीलिए ये u है और ये v है, फाइन। सो दिस इज u एंड दिस इज v। फॉर्मूला में u का डेरिवेटिव निकलता है, मेक हियर में क्लियरली, u का डेरिवेटिव निकलता है एक बार और v का इंटीग्रेशन निकलता है 2 बार, ठीक है, सेम, मतलब वही इंटीग्रेशन 2 बार निकलता है, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन नहीं निकालते, वही इंटीग्रेशन 2 टाइम्स यूज करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स यूज करते हैं हम लोग उसको, ओके। सो u का इंटीग्रेशन निकलना चाहिए, इसलिए u है वो, ओके, जो भी u में लेंगे उसका इंटीग्रेशन निकलेगा, ओके, और v जिसको v पकड़ेंगे हम उसका सॉरी जो भी u में लेंगे उसका डेरिवेटिव निकलेगा, और जो भी v में लेंगे उसका इंटीग्रेशन, ओके, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाली फ्लम होती रहती है। एनीवेज, सो क्या फॉर्मूला है, ये रूल क्या है, बेसिकली रूल ये है कि बहुत अजीब तरीके से दिया था, बट आई मेक इट, आई थिंक आई मेक इट सिंपल फॉर यू। पहले x को लिखने का, ठीक है, पहले u को लिखने का, उसको मल्टीप्लाई करने का, मैं बड़ा मल्टीप्लाई लिखता हूं, उसको मल्टीप्लाई करने का v के इंटीग्रेशन से, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ साइन लिख रहे, क्या करना है वो देख रहे, ओके। u को लिखना और v के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करना, बीच में कौन सी साइन है, माइनस साइन, ओके। फिर u को लिखना, बट अभी डेरिवेटिव के साथ इस बार, ठीक है। सो डेरिवेटिव निकालना u का, ओके, और मल्टीप्लाई करना फिर से इंटीग्रेशन के साथ। सो आई रिपीट, 2 टर्म्स है, ओके, एक टर्म के 2 टर्म हो जाते हैं, एक टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है, अब 2 का हो जाएगा, उसमें से पहले टर्म के अंदर एक पार्ट u रहता है, उसको वैसे ही रखो, ठीक है, u को वैसे ही रखे अपन ने, और v का इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है, u को वैसे ही रखे, v का इंटीग्रेशन निकाले, और दूसरे पार्ट में u का वैसे ही नहीं रखे, उसका क्या करें, डेरिवेटिव निकाले और v का इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है ना। पहले में u को वैसे ही रखे, दूसरे में u का डेरिवेटिव, v का दोनों जगह पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। अब इसका जो आंसर आएगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट, इसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक है, जो आंसर आएगा। तो 2 स्टेप में करना है, ओके, एवरी क्वेश्चन मे बी 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स में हमको करना है। फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ लिखोगे क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो अंदर का दिख रहा है उसको, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो बच गया उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस मेक इट 3 स्टेप्स, ओके। हर u इंटू v 3 स्टेप्स में करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ लिख देना क्या करना है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, रिपीट आफ्टर मी फॉर मेमोराइजेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, द होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v हो रहा है और एक बार डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v हो रहा है, और फिर उसका इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। x कुछ नहीं करना है उसको, तो वैसे ही रखेंगे, इनटू e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x, ठीक है। यहां पे गड़बड़ करने का नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप करने का, ठीक है। सिमिलरली यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, दिख रहा है क्लियरली, x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर भूल गए हो तो याद कर लो, x का डेरिवेटिव होता है 1, ओके, dx dx दिख रहा है, कैंसिल हो जाता है। e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिए, इसका डेरिवेटिव भी निकाल दिए, इसका इंटीग्रेशन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट मी टू राइट आई विल राइट, ओके 1। अब बाहर का इंटीग्रेशन बच गया है, ठीक है, ये जो रेड में था वो इंटीग्रेशन बच गया है, तो वो कर लेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ वही बचेगा, ओके, उसको कर लेने का, x e रेज टू x माइनस इसका e रेज टू x ही बचा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, 1 को इग्नोर करते हैं, e रेज टू x का इंटीग्रेशन, ये आ गया i, अगर ये i बोले थे हमने तो वी गॉट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 सेम है, लेट्स गो टू द 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इसको अभी आए पकड़ते
ओके, नाउ द सेकेंड इंटरेस्टिंग, एक तो क्लियरली दिखता है u इंटू वी, ओके, u इंटू वी, इसलिए शायद इसका नाम u इंटू वी नहीं रखा, हर बार u इंटू वी नहीं रहता है। ओके, जैसे अब ये क्वेश्चन भी किसका है, log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अरे सर इधर तो v नहीं है, सिर्फ एक ही कुछ तो दिख रहा है। ओके, log x है, बट फिर भी ये क्वेश्चन किसका है, u इंटू वी। तो एक तो क्लियरली दिखते हैं क्वेश्चंस, दूसरे वाले में अब तो बोलोगे ऐसे सर हर ही क्वेश्चन बन सकता है, नहीं, दूसरे वाले वो क्वेश्चंस है जिसके अंदर इफ आई कॉल इट, आप एक बार सब फॉर्मूलाज को देख लो, सब जो भी है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, मेरे सामने शीट है। ओके, इस तरह से अगर मैं बोलूं कि इस तरफ इट इज योर राइट हैंड साइड, इट इज योर राइट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड वाले जो भी अगर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले अगर सिर्फ क्वेश्चन बन जाते हैं तो लीविंग साइन एंड कॉस उसको छोड़ दो, बाकी अगर राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन बन जाते तो हर एक किसका क्वेश्चन हो सकता है, हर एक u इंटू वी का क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम्पल log x, सेकंड फॉर्मूला देख लो, फर्स्ट फॉर्मूला में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, वो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। सेकंड फॉर्मूला log x अगर आए तो वो u इंटू वी का क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिकॉज log x का आपके पास इंटीग्रेशन है नहीं है, 1/x का इंटीग्रेशन के आंसर में है log x, ठीक है, 1/x के इंटीग्रेशन के आंसर में log x है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है आपके पास नहीं है, ठीक है। वैसे ही e रेज़ टू x को छोड़ दो, साइन कॉस को छोड़ दो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x का इंटीग्रेशन है नहीं है, सो इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ u इंटू वी, कैन बी, ओके। एनीवेज, उसके बाद tan इनवर्स x, 9th क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन आगे जाके आएगा, ठीक है, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का कोई इंटीग्रेशन है नहीं है, तो उसको आप किसे सॉल्व कर सकते हो, u इंटू वी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे साइन इनवर्स को सॉल्व कर सकते हो, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, व्हाटएवर, ठीक है, वो सब को आप इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो log x को भी u इंटू वी से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे u v क्या रहेगा, ओके, v तो किधर भी दिख रहा नहीं है सर को, u तो ये पक्का है क्योंकि l हमेशा फर्स्ट में आता है, log, ओके, v क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग किसको लेंगे, 1 को v लेंगे, किसको लेंगे, 1 को, एंड देन वी यूज द फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 क्या है, अलजेब्रिक है, ओके, इसलिए वो v में आएगा और log u आएगा, u v। लेट्स स्टार्ट, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट u को वैसे ही रखो, u यहाँ पर है log x, उसको वैसे ही रखो, मल्टीप्लाई बाय v करो, v क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये से जरूरत पड़ने पे लेते हैं, हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हर बार नहीं लेंगे, ठीक है, 1 को u इंटू वी, वरना आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी u इंटू वी कर लेने का था, नहीं, इट इज ओनली नीड, ठीक है, नीड, जरूरत पड़ी इसलिए u v की, इसलिए हमने उसको लेके आए, ओके। एनीवेज, u log x है, v 1 है, बीच में साइन क्या आएगी, माइनस, ये u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v हुआ, यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v होगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ u हुआ था मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई हुआ, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v 1, ठीक है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ अंदर का पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, इफ आई एम नॉट डूइंग स्लांट आई ऑलवेज गो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सर ये तो फॉर्मूला में किधर भी नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पूरा पार्ट हमने किया है, कौन सा, डी पार्ट, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर एंड में सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन निकलता था, है ना, ऊपर नीचे कैंसिल होता था, लास्ट में 1 बचता था, उसका इंटीग्रेशन निकालते थे। याद करो क्या था वो इंटीग्रेशन, अगर आपको याद नहीं रहता है तो फर्स्ट फॉर्मूला के बाजू में लिख दो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसके बाजू में लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ओके, सो 1 का इंटीग्रेशन x, वहां पे सोचते मत बैठना, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव log, अगर आपको डेरिवेटिव याद नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन में देखो, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, ओके, 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये अंदर वाला पार्ट से सॉल्व कर रहा हूं, ओके, एक इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, डन, ये पार्ट खत्म हो गया। अब ये सिर्फ बाहर का जो इंटीग्रेशन है उसको अगले स्टेप में करना है, तो उसको रख देंगे, ठीक है, x और x कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, log x माइनस इधर क्या बचा, 1, है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x 1 का इंटीग्रेशन x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन x, कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, नया फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो अगर हम उसको i बोलते हैं, दिस इज योर i, होपफुली आपको u इंटू वी समझ में आया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो
कर ही सकते हो आप। इसमें से 6 मार्क्स का टोटल पार्ट है इंटीग्रेशन में पार्ट्स, उसमें से 4 मार्क्स लाना वेरी सिंपल। और इसमें से ही क्वेश्चंस आ गए जो हमने नोट्स पे रखे, तो 6 मार्क्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट लुक एट इट। ठीक है, 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, तो लिख देते हो आप सिर्फ वो फॉर्मूला के फॉर्म के अंदर, ये रूल के फॉर्म के अंदर, और फिर अगले स्टेप में अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हो। फिर एक अगले स्टेप में 3 स्टेप के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते थे, एक और स्टेप बढ़ा दिया जस्ट टू शो यू। ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस एज सैंपल। अगला क्वेश्चन करें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ई रेज टू x। ठीक है, अब यहां पर x स्क्वायर है, फर्स्ट क्वेश्चन में था, इसके जो मैंने रब किया x ई रेज टू x है, यहां पर x स्क्वायर, फिर भी u v सेम रहेगा, दिस विल बी u एंड दिस विल बी v। ठीक है, ये u है और ये v है, बेस्ड ऑन लाइट अलजेब्रिक u और एक्सपोनेंशियल v। फॉर्मूला, लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूला या रूल। फर्स्ट u को वैसे ही रखो, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करो, इंटीग्रेशन ऑफ v ई रेज टू x के इंटीग्रेशन से, बीच में साइन क्या रहेगी, माइनस। ओके, फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, x स्क्वायर u है और उसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ v से, ई रेज टू x dx, और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, सो x स्क्वायर ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, ई रेज टू एक्स, मल्टीप्लाई साइन हटा देता हूं मैं, बीच में साइन क्या आएगी, माइनस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आएगा, है ना, और ऊपर से 1 कम होगा। 2 नीचे आता है और ऊपर से 1 कम होता है, 2 - 1 1, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स। ओके, अब ये बाहर वाले इंटीग्रेशन की साइन बच गई। नंबर अगर दिख रहा है, ये 2 नंबर दिख रहा है, उसको बाहर कर दो। अब इधर इशू क्या है, व्हाट इज द इशू हियर, उसको बाहर कर देते और फिर देखते क्या बनता है। ये 3 स्टेप में तो हो जाना चाहिए, सर ने बोले थे। ओके, अब इधर क्या हो गया, फिर u इंटू वी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ गया, फिर से x, वहां पे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ था, कट नहीं हुआ, यहाँ पे u इंटू वी फिर से आ गया, तो क्या करना है, टेंशन नहीं। ठीक है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन है, समझो कि नया क्वेश्चन है, नाउ इट्स अ न्यू क्वेश्चन। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, हो गया, पिछले वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब एक नया क्वेश्चन आया, x ई रेज टू x का इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। तो उसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो पूरे इंटीग्रेशन को, इसको सिर्फ आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, तो डॉट 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 भी डाल सकते हो एंड इस पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा। ओके, और लास्ट इसमें मैं उसको लेके आऊंगा नीचे। ओके, सो ये u है और ये v है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं मैं, u v, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u को वैसे ही रखने का, v का इंटीग्रेशन निकालने का, बीच में साइन क्या रहेगी, माइनस। डायरेक्टली मत करने जाओ, ठीक है, आप डायरेक्टली करने जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, और जो आया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूड माय प्रैक्टिस कि जो भी बड़ा वाला इंटीग्रेशन है उसको रेड में रखा होगा। ओके, -2x ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स, सोचने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, दिख रहा है, कैंसिल हो गया 1। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा, ई रेज टू एक्स, और ये जो बाहर वाला रेड वाला इंटीग्रेशन है वो यहां पर रह जाएगा। ठीक है ना, लास्ट ये डॉट डॉट डॉट। ओके, लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा, -2। ओके, दिस इज इन ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में, -2x ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, खत्म हो गया। अब ये लास्ट वाले को उठा के लेके आ सकते हैं हम, x स्क्वायर ई रेज टू एक्स। ओके, x स्क्वायर ई रेज टू एक्स -2 ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी, दिस इज योर i, ये आ गया हमारा i। ठीक है, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, बट इधर भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो इसमें 2 स्टेप थे, तो नॉट टू वरी। ठीक है, u v 2 बार किए, फर्स्ट बार u इंटू वी किए। ओके, पूरा सॉल्व कर दिया, तीसरे स्टेप पे आ गए, अरे ये साइन में इजीली नहीं सॉल्व हुआ, वापस से u इंटू वी आ गया। ओके, सो फिर से u इंटू वी के 1 2 और 3 स्टेप में वो खत्म हो गया वहां पर। ठीक है, सो 3 3 6 हो गया उसकी वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी करता हूं बाजू में। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x अगेन, tan इनवर्स x के 4 क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। आई विल राइट दी अदर क्वेश्चंस आल्सो। एनीवेज ये एग्जाम में अभी तो आए नहीं है अभी तक, बट दे कैन कम, सो आई विल राइट दी अदर क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं इक्वली। साइन इनवर्स x, ओके, फिर उसका भाई cos इनवर्स x, फिर इसका भाई cot इनवर्स x, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस पॉसिबल है, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स, ठीक है। सबको सेम तरीके से करना है जैसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, सो जस्ट बी केयरफुल, या देखो कैसे हम कर रहे हैं, ओके। अगेन tan इनवर्स है और साथ में क्या करूंगा, क्योंकि ये किधर ना किधर आंसर में आता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं उसका, जो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर, ठीक है। ऐसा समझता हूं कि मेरे को भी फॉर्मूला नहीं आता है, ऐसा समझ सकते, आता ही नहीं है, ओके। सो ये फॉर्मूला नंबर है 9th, ठीक है। सो 9th फॉर्मूला में बोर्ड पे लिख देता हूं। दिस वाज 1, दिस इज 2, this is 3, and then 9th integration of 1/1 plus x square is equal to tan inverse of x, ठीक है। 1/1 plus x square का आंसर में है tan inverse, ठीक है। कहीं ना कहीं आंसर के अंदर है, तो इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ u into v। जहां आंसर के अंदर है वो क्वेश्चन हो सकता है हमारे u into v का, ठीक है। सो आंसर के अंदर मतलब क्या है, tan inverse x का डेरिवेटिव क्या है, ठीक, इसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे जो भी u है, ठीक है, इसके पहले वाला भी log u में था, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसके आंसर में तो ऑब्वियसली ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना। अगर इसके आंसर में इस log x का डेरिवेटिव ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो डेरिवेटिव होता है, इधर से इधर आएंगे तो डेरिवेटिव होता है। तो दिस इज u, इसको u पकड़ेंगे। v किसको लेंगे, कुछ नहीं है, इसलिए 1 को हम लोग v लेंगे। सेम लॉजिक जो क्वेश्चन नंबर जो भी था उसमें हमने की थी। सो लेट्स मूव ऑन। tan इनवर्स को u लिया और 1 को v लिया। फॉर्मूला क्या है, u को वैसे ही रखो पहले, tan इनवर्स x, उसको मल्टीप्लाई करो v के इंटीग्रेशन से, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस साइन बीच में, फिर डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव निकालना, और जो अगर आपको इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला मालूम है तो डेरिवेटिव आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना 1 के इंटीग्रेशन से, v के इंटीग्रेशन से, ठीक है। और फिर ये दोनों को फिर इंटीग्रेशन निकालना, जो भी आंसर आएगा उसका, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख दिया हमने, फॉर्मूला के फॉर्म के अंदर फर्स्ट स्टेप में वही करते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप में निकालते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ओके। 1 का इंटीग्रेशन x, रटा कर लो उसको, क्योंकि ये इतने ही फॉर्मूला है, इतने नहीं रटा करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 plus x square, ठीक है। इधर से भी दिखता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये दिख रहा है, इट्स क्लियर फ्रॉम हियर। 1 plus स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है। अब ये बाहर का इंटीग्रेशन बाकी है, बाकी अंदर का सब हो गया, 1 2 3 क्लियर कर दिया हमने, ओके। सिर्फ ये बाहर का इंटीग्रेशन बाकी है, तो उसको लिख देते हैं, ओके। नाउ दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। tan इनवर्स x into x minus x upon 1 plus x square, ठीक है। Now there are 2 ways of doing this, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल, अभी इंटीग्रेशन आ गया, अभी आपको नहीं मालूम है किससे सॉल्व करने का, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, ओके। 1 plus x square है, अगर 1 माइनस होता तो शायद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता मैं। अभी सब मेथड आपको मालूम होना चाहिए। अभी जो ये कौन सा नंबर मेथड चल रहा है, 4th मेथड चल रहा है, 4th नंबर मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग ने किए थे प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगेगी नहीं, ऑब्वियसली लिमिट्स नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लग सकता है, कैसे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए, 1 plus x स्क्वायर का, मैं जस्ट रैंडम कर रहा हूं, 1 plus x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताइए ओरली, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आप ओरली बता सकते हो। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी 2x आ गया, ठीक है। सो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। सो फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी ऊपर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर 2x आंसर में आया और इसका इधर क्या है, x, ठीक है। सो फंक्शन भी है, डेरिवेटिव भी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक शॉर्टकट भी है, कभी
जब एकदम क्लियरली फंक्शन नीचे हो और डेरिवेटिव ऊपर हो। तो ये शॉर्टकट आप दिमाग में रख ले। ओके, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। अगर जैसे डेरिवेटिव की साइन है, फंक्शन अपन एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ओके, डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है इंटीग्रेशन में, ओके, नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, ओके, नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टली शॉर्टकट लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है, प्लस सी। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस शॉर्टकट, ठीक है, ये शॉर्टकट है। लॉन्ग कट कैसा होगा कि आप इसको टी ले, ओके, फिर उसको सॉल्व करें, डेरिवेटिव निकाले, फिर सब्स्टिट्यूट करें और फिर जाके आंसर मिलेगा आपको। बट दिस इट विल बी द सेम, बट ये सिर्फ कभी काम करेगा जब नीचे, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। वो लोग ऐसा दिखाते हैं इसको, डी बाई डी एक्स नहीं दिखाते, यानी अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह या किधर भी देखें तो ये आगे काम आएगा। नॉट जब हम बड़े बड़े सम सॉल्व करते हैं तो शॉर्टकट काम आते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल अभी फिर भी अच्छा है 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाजू में आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, मैंने साइड में किया, सीधे साइड वर्किंग, ओके। तो डेरिवेटिव कितना आया? 2x आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x, ठीक है, 2x आया। यहां पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है? x है ना, हमारे इंटीग्रेशन के अंदर मैं 2 लेके आता हूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और यहां पर डिवाइड बाय 2 भी कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। कुछ चेंज किया मैंने? आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। इसको कट कर दोगे तो वापस तुम क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। इधर भी मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड भी कर दिया, ओके, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर उसका डेरिवेटिव। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम। दिस इज इंपॉर्टेंट, वट एवर यू से, शॉर्टकट आगे जाके काम आता है डिग्री वगैरह या इसी के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तो काम आएगा। नीचे फंक्शन होना चाहिए, बट ये कंडीशन है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ये हर बार नहीं यूज कर सकते। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो वाले ब्रैकेट्स कैसे वाले ब्रैकेट दे सकते हो आप, प्लस सी। दिस इज द आंसर, ओके। सो लॉग ऑफ जो भी नीचे है उसको लिख देने का, ओके, 1 बाय एक्स के जैसा। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लॉग ऑफ फंक्शन इज द आंसर। ये वर्किंग है, ये मैंने किया वर्किंग फॉर यू, ठीक है। डेरिवेटिव एक बार निकाल लेंगे, ट्राई तो मार सकते हैं हम लोग, ओके। नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना ट्राई करने का, फिर ये प्रॉपर्टी अब यूज करते हैं। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, डैश स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, ओके। सो अगर इंटीग्रेशन निकालना है हमको, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ फंक्शन। फाइन, ठीक है, गुड, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 4 मार्क के क्वेश्चंस पे जाते हैं। 4 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स का है। मैं बोला था इसके भाई है, ये भी 4 मार्क के लिए हो सकता है, ये सेम क्वेश्चन आया भी है पहले एग्जाम्स में, अभी पिछले 6 में तो नहीं आया बट उसके पहले एग्जाम्स